सो हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम लोग रिप्रोडक्शन चैप्टर का प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज करने वाले हैं और बेसिकली इसी चैप्टर का जो एमसीक्यूज वाला वीडियो है ये 3 वीडियो में आने वाला है और ये हमारा पार्ट 1 है जिसमें हम सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले पार्ट का एमसीक्यूज को कवर करेंगे। उसके बाद प्लांट का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कवर करेंगे, देन उसके बाद ह्यूमन बीइंग यानी एनिमल का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके स्कूल एग्जाम में बार बार रिपीटेड होते रहते हैं। ठीक है, सो बिना देरी किए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन शोन इन द डायग्राम बिलो। तो ये जो डायग्राम है इस पे आपको आइडेंटिफाई करना है ये कौन सा टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो आपको तो देख के पता चल रहा होगा ये क्या है, ये है हमारा एमोइबा, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और ये जो रिप्रोडक्शन कर रहा है ये बेसिकली है बाइनरी फिजन। ये तो हो गया एमसीक्यू वाली बात। अब आते हैं कुछ उसके कॉन्सेप्ट पे। तो जो हमारा फिजन होता है वो हमारा बेसिकली 2 टाइप का होता है, आपको तो पता होगा। एक होता है बाइनरी फिजन, एक होता है मल्टीपल फिजन। जो बाइनरी फिजन है वो करता है एमोइबा, एंड कौन करता है, एंड करता है लेशमानिया। लेशमानिया आगे मैं पिक्चर दिखा दूंगा, इसी स्लाइड में आगे पिक्चर है, ठीक है, इसी वाले पीडीएफ में। तो एमोइबा और लेशमानिया ये दोनों करते हैं बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन का मतलब है उनका जो बॉडी है वो ऐसे बीच में से टुकड़ा होकर 2 पार्ट में डिवाइड होगा, उसको बोलेंगे बाइनरी फिजन। मल्टीपल फिजन, अगर एक एनिमल का सपोज एक ऑर्गेनिज्म का बॉडी है वो अगर डिवाइड होके बहुत सारे छोटे छोटे न्यू ऑर्गेनिजम्स निकलते हैं उसको हम बोलते हैं मल्टीपल फिजन। ठीक है, ये क्या होगा, कौन करता है, कैसे, आगे में पिक्चर लगा हुआ हूँ। ठीक है, और एक बात, जो फिजन होता है एमोइबा का जो बाइनरी फिजन होता है उसमें आपको याद रखना है सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है। ध्यान से ये वाले पिक्चर में देखो, न्यूक्लियस ही पहले डिवाइड हुआ, उसके बाद जाके दोनों साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है। तो ये आपके क्वेश्चन में आ सकता है कि बाइनरी फिजन जब भी एमोइबा करता है उसका न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म इन दोनों में से सबसे पहला कौन डिवाइड होता है, उसके बाद कौन डिवाइड होता है। न्यूक्लियस सबसे पहले डिवाइड होता है, उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। ठीक है, मूव करेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द स्पाइरोगायरा एंड लेशमानिया एंड हाइड्रा। तो स्पाइरोगायरा जो है वो कौन सा प्रोसेस में रिप्रोड्यूस करता है, वो करता है फ्रैगमेंटेशन प्रोसेस। ठीक है, आगे पिक्चर लगाया हुआ है, मैं दिखा देता हूँ। देखो ये है फ्रैगमेंटेशन प्रोसेस, ये है पूरा एक स्पाइरोगायरा प्लांट। सबसे पहले क्या होता है, बीच में ऐसे ऐसे सेप्टा क्रिएट होता है और बीच में जब सेप्टा क्रिएट हो जाता है तो ईच पार्ट को हम बोलते हैं फ्रैगमेंट्स। तो ये हो गया एक फ्रैगमेंट, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा। बाद में क्या होता है, यही फ्रैगमेंट सेपरेट हो जाते हैं जो कि दोनों अलग अलग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं। तो इसी प्रोसेस में वो क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है। इसमें मेल फीमेल की कोई भी जरूरत नहीं, इसीलिए ये एसेक्सुअल के कैटेगरी में आता है। ठीक है, और लेशमानिया, देखो लेशमानिया का पिक्चर में दिखाता हूँ, आगे है, एक सेकेंड। ये देखो ये है लेशमानिया। ठीक है, ये है एक लेशमानिया ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये धीरे 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 डिवाइड होकर ये ऐसे बॉडी को 2 टुकड़ों में डिवाइड कर लेता है। इसके लिए भी कोई मेल फीमेल की जरूरत नहीं है, ये सिंपल एक ही ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन कर सकता है। ठीक है, तो स्पाइरोगायरा, लेशमानिया एंड हाइड्रा। हाइड्रा में कौन सा होता है, हाइड्रा में होता है बडिंग। आगे देखेंगे क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग है। ठीक है, तो ये तीनों जो है ये तीनों मेल फीमेल बोथ रिक्वायरमेंट नहीं करते रिप्रोडक्शन के लिए, तो ये तीनों आ जाएंगे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, मूव इन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्पाइरोगायरा डिस्पाइट ए बीइंग मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्टिल शोज ए सिंपल रिप्रोडक्टिव मेथड, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ये चारों ऑप्शन में से हमें करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है। जितने भी सारे क्वेश्चन मैं लाया हूँ ये मैं अपने मन से टाइपिंग करके नहीं लाया हूँ, सभी एमसीक्यूज हैं। कुछ क्वेश्चन 2026 में, 25 में, 24 में, इवन में 2021 तक एमसीक्यू लेके आया हूँ। लगभग आप मान के चलिए पिछले 5 साल का जितना भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर क्वेश्चंस आ रहा है तो उसको सारे में कंपाइल करके एक ही वीडियो में यहाँ पे ला रहा हूँ। ठीक है, ओके, तो देखते हैं चारों ऑप्शन क्या है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय डिवीजन ऑफ सेल इनटू न्यू सेल, ना डिवीजन ऑफ सेल तो करता है एमोइबा जो कि बाइनरी फिजन में होता है, एंड प्लाज्मोडियम भी करता है मल्टीपल फिजन में, आगे देखेंगे। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो ये करेगा ही नहीं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय ब्रेकिंग ऑफ स्पाइरोगायरा फिलामेंट इनटू स्मॉलर पार्ट, ये हो जाएगा इसका ऑप्शन। ये जो पूरा स्पाइरोगायरा प्लांट है बीच में ये डिवाइड होके फिलामेंट्स क्रिएट करेंगे, फ्रैगमेंट्स क्रिएट करेंगे, उसके बाद न्यू डॉटर सेल प्रोड्यूस होके
और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं फ्रैगमेंटेशन। क्या बोलते हैं? फ्रैगमेंटेशन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। देखो क्या है, वेरिएशन आर नॉट ऑफन सीन इन ऑफस्प्रिंग बाय प्रोड्यूस्ड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। डीएनए मॉलिक्यूल जनरेटेड बाय रेप्लिकेशन इज नॉट सिमिलर टू द ओरिजिनल डीएनए। सबसे पहले देखो असर्शन क्या लिखा है, वेरिएशन आर नॉट ऑफन सीन इन ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये तो पूरा गलत लिखा है। सबसे पहले हम समझते हैं वेरिएशन क्या है। तो वेरिएशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिज्म के बॉडी पार्ट्स चेंज हो जाते हैं बाय द हेल्प ड्यू टू एनवायरनमेंट। लाइक जैसे कि अगर आप एग्जाम्पल ले लो, सबसे पहले एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि एग्जाम्पल कैमल। तो कैमल में होता है सिंगल हम्प, ऐसे उनके पीठ में एक सिंगल हम्प होता है। तो जो कैमल कोल्ड रीजन में रहने लगे, कोल्ड रीजन में यानी कि लद्दाख वगैरह रीजन में जो कैमल रहने लगे, तो धीरे धीरे उनके बॉडी में डबल हम्प क्रिएट होना शुरू हुआ। क्या कैमल के बॉडी में डबल हम्प पहले से ही था? धीरे धीरे अडेप्टेशन करके उनके बॉडी में डबल हम्प आ गया। इसी को हम बोलते हैं वेरिएशन। यानी कि एक ऑर्गेनिज्म से जो उसका ऑफस्प्रिंग होगा, मतलब वो ऑर्गेनिज्म जिसको प्रोड्यूस करेगा, उसके जीन में थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, उसके जीन में, उसके बॉडी कंपोनेंट में थोड़ा सा डिफरेंट हम फील करेंगे। उसी प्रोसेस को हम बोलेंगे वेरिएशन। आपको याद रखना है, वेरिएशन जो है ये बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। कहाँ पे होगा? जब आपका मेयोसिस होगा। वेरिएशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होता। क्यों? क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है माइटोसिस। क्लास 9 में आप लोग ये पढ़े होंगे कि माइटोसिस में क्या होता है कि पेरेंट सेल में जितना भी क्रोमोसोम होता है, एग्जैक्ट सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम डॉटर सेल में होता है, और मेयोसिस में क्रोमोसोम हाफ हो जाता है। इसीलिए वेरिएशन दिखाता है, क्योंकि पेरेंट सेल का क्रोमोसोम और डॉटर सेल का क्रोमोसोम इक्विवेलेंट नहीं होता। ठीक है? और यहाँ पे लिखा है वेरिएशन आर नॉट ऑफन सीन इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये तो पूरा गलत है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही वेरिएशन दिखाता है, जबकि सेक्सुअल में नहीं दिखाता। ठीक है? तो असर्शन गलत हो जाएगा। सिंपल असर्शन इज फॉल्स। बाकी रीजन को हमें देखने की जरूरत भी नहीं। बाकी हालांकि रीजन यहाँ पे ट्रू ही लिखा है। डीएनए मॉलिक्यूल जनरेटेड बाय रेप्लिकेशन इज नॉट सिमिलर टू द ओरिजिनल डीएनए। यहाँ पे लिखा है ना रेप्लिकेशन। डीएनए जब रेप्लिकेट हो जाएगा तो जाहिर सी बात है वो ओरिजिनल डीएनए से अलग हो जाएगा, और यही तो लिखा है ना, नॉट सिमिलर। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ब्रायोफाइलम प्रोड्यूस ए न्यू प्लांट थ्रू। देखो ये है ब्रायोफाइलम प्लांट। ठीक है? इसमें क्या होता है, इसमें जो लीफ होता है उसका बीच बीच में ऐसे एक नोड्स निकले होते हैं। ठीक है? ऐसे नोड्स, इन्हीं नोड्स में से न्यू प्लांट क्रिएट हो सकते हैं ब्रायोफाइलम प्लांट के। कब? जब वो उसके रिक्वायरमेंट का टेम्परेचर एंड मॉइस्चर पाने लगता है। ठीक है? तो वो रिप्रोड्यूस करता है अपने लीफ से। सबसे पहले लिखा है अपिकल बॉड्स फॉर्म्ड ऑन द टिप ऑफ द प्लांट। प्लांट के टिप में तो नहीं होते। वेजिटेटिव बॉड प्रोड्यूस्ड इन द नोचेस ऑफ द लीव। यही सही ऑप्शन है। सेकंड लिखा है फ्लावर्स। इसमें तो फ्लावर इन्वॉल्व भी नहीं होता, फ्रूट भी इसमें इन्वॉल्व नहीं होता। ये है ब्रायोफाइलम का प्लांट और ये है उसका रिप्रोडक्शन का तरीका। ठीक है? तबीयत थोड़ा खराब है तो मेरी जो भी आवाज निकल रहा है उसको थोड़ा मैनेज करेंगे। ठीक है? तो ये जो ब्रायोफाइलम प्लांट जो नया प्लांट प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसका प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन। क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो सिर्फ क्या सर ब्रायोफाइलम प्लांट में ही वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है? नहीं, वेजिटेटिव प्रोपागेशन जो होता है वो कुछ प्लांट के रूट में से हो सकता है, कुछ प्लांट के लीफ में से हो सकता है, कुछ प्लांट के स्टेम में से हो सकता है। रूट का एग्जांपल आपका आ जाएगा पोटैटो। आगे क्वेश्चन है। ठीक है? लीफ का रूट का आपका स्वीट पोटैटो भी आ जाएगा। लीफ का आपका एग्जांपल ब्रायोफाइलम आ गया। स्टेम का एग्जांपल आपका हिबिस्कस हो गया, रेड रोज हो गया। ये सब स्टेम का एग्जांपल हो जाएंगे। ठीक है? ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following statement is not correct for the plant raised by vegetative propagation? जो भी प्लांट वेजिटेटिव प्रोपागेशन में मतलब होते हैं रिप्रोडक्शन, उनके लिए कौन सा ऑप्शन नीचे में से करेक्ट नहीं है? सबसे पहले देखो क्या लिखा है, कैन बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस फ्रॉम द सीड। दूसरा पॉइंट लिखा है दोज प्लांट्स दैट हैव लॉस्ट कैपेसिटी, those plants that have lost capacity to produce seeds can be grown. तीसरा लिखा है as compared to the parent plant, vegetative propagated plant show more variation. Then लिखा है all the plant
प्रोड्यूस इन दिस वे आर जेनेटिकली सिमिलर टू द पेरेंट प्लांट। ध्यान से देखो, नीचे से जाएंगे। ऑल द प्लांट प्रोड्यूस्ड इन द वे आर जेनेटिकली सिमिलर। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे देखो, ये अगर एक ब्रायोफाइलम का प्लांट था तो इनके लीफ में जो ये न्यू प्लांट क्रिएट हुआ, क्या ये अपने पेरेंट प्लांट से डिफरेंट दिखेंगे? नहीं, ये तो सेम ही दिख रहे हैं। सिंपल बात। और एक बात मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन नहीं होता है। पेरेंट प्लांट और डॉटर प्लांट एग्जैक्ट सिमिलर होते हैं। तो ये पॉइंट तो एकदम सही है। ओके, कैन बियर फ्लावर एंड फ्रूट अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सीड। ओके, ये पॉइंट देखें, अगर ये पॉइंट में आपको कंफ्यूज होता है तो ये पॉइंट होल्ड करते हैं, ठीक है। देखो, दोज प्लांट दैट हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड कैन बी ग्रोन। ये तो एकदम सही है। ऐसे प्लांट्स जो सीड से ग्रो नहीं हो सकते, वही तो करते हैं ना वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ध्यान से देखो, ब्रायोफाइलम प्लांट वो अपना क्वालिटी लूज कर चुका है, ये सीड से ग्रो नहीं हो सकता। जैसे कि हमारा है पोटैटो प्लांट सीड में से ग्रो नहीं हो सकता, इसीलिए वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करता है। जैसे कि हमारा यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया था रेड रोज, तो रेड रोज प्लांट जो है वो अपना क्वालिटी लूज कर चुका है, वो सीड से रिप्रोड्यूस नहीं हो सकता। तो यही तो सही लिखा है, दोज प्लांट दैट हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड कैन बी ग्रो थ्रू द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये तो सही है एकदम। ओके, एज कंपेयर टू द पेरेंट प्लांट वेजिटेटिव प्रोपेगेटेड प्लांट शो मोर वेरिएशन। ये तो बिल्कुल गलत हो गया। वेरिएशन तो शो करेंगे ही नहीं, वेरिएशन वो वाले प्लांट शो करेंगे जो तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारा होता है माइटोसिस, तो वो वेरिएशन बिल्कुल भी शो नहीं करेंगे। ठीक है, क्लियर। तो यही हमारा गलत पॉइंट था, बाकी ऑप्शन ए ये सही हो जाएगा। ठीक है, सीड में से अगर इनको रिप्रोड्यूस किया जाए तो ये प्लांट फ्लावर और फ्रूट कैरी कर सकते हैं। ठीक है, ओके। प्लांट्स लाइक रोज एंड बनाना हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस। देखो, यही पॉइंट तो मैंने डिस्कस किया था यहाँ पे सी पे। ये सारे जो प्लांट है ये अपना क्या कर, हाँ देखो, हाँ ये कौन सा पॉइंट था, हाँ बी वाला पॉइंट। दोज प्लांट हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड्स कैन बी ग्रोन। तो जितने भी सारे प्लांट्स सीड प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी लूज कर चुके हैं वही करते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। और यहाँ पे सेम क्वेश्चन आया, प्लांट लाइक रोज एंड बनाना हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस। क्या लूज कर चुके हैं ये लोग अपना सीड प्रोड्यूस करने का कैपेसिटी लूज कर चुके हैं। ठीक है, ठीक है। इनको अगर हम ऐसे स्टेम को काट ले या फिर इनके रूट लगा ले तो ये एक न्यू प्लांट में प्रोड्यूस हो सकते हैं, पर इनके कभी सीड्स नहीं आते। ठीक है, ओके। सीड्स नहीं आते, नहीं सीड्स आते हैं, बट ये सीड से जर्मिनेट नहीं हो सकते। ठीक है, ओके। द मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन स्पाइरो वगैरह मैंने बताया थोड़ी देर पहले, फ्रैगमेंटेशन एंड प्लानरिया। आगे देखेंगे पिक्चर, प्लानरिया हो जाएगा रीजेनरेशन, सीधा ऑप्शन सी फ्रैगमेंटेशन रीजेनरेशन। मैं थोड़ा बता देता हूँ प्लानरिया क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन शायद नहीं आगे है क्वेश्चन। प्लानरिया एक टाइप का एक ऑर्गेनिज्म होगा, इसके बॉडी में अगर कहीं भी कट आ जाए, मतलब ये अगर 3 पार्ट में डिवाइड हो जाए तो ईच पार्ट में से एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो सकता है। लाइक ये जो हेड वाला पार्ट है इसमें से नया प्लानरिया निकलेगा, ये जो बीच में इसका बॉडी वाला पार्ट है इसमें से भी नया प्लानरिया निकलेगा, और जो नीचे वाला जो पार्ट है ये, इसमें से भी एक नया प्लानरिया निकलेगा। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रीजेनरेशन। ठीक है, आगे पिक्चर है, आप लोग देख लेंगे। सिलेक्ट द ऑप्शन हैविंग द करेक्ट। आपको करेक्ट ऑप्शन मैच करना है, हालांकि सभी मैं अभी डिस्कस कर चुका हूं इसी वीडियो पे ही। लेशमानिया थोड़ी देर पहले हमने डिसाइड किया, बाइनरी फिजन। तो सबसे पहले पी का 3, देखो पी का 3 2 ऑप्शन में है। देखो कैसे टाइम बचाना है एग्जाम पे। ठीक है, हालांकि तुम चूज कर सकते हो, पर मैं ट्रिक बताता हूँ। देखो पी का 3 2 ऑप्शन पे है, ओके। क्यू का 4 भी 2 ऑप्शन पे है, ठीक है। एस का 2 भी 2 ऑप्शन पे है, ठीक है। सिर्फ आर को चेक करना है, आर को चेक करो, आंसर लगाओ। आर क्या है? प्लानरिया। मैंने अभी डिस्कस किया रीजनरेशन, यानी कि आर का 1 आ जाएगा, मतलब ऑप्शन सी। बाकी अगर क्यू एंड आर आपको ना भी पता हो तो भी आप आंसर लगा सकते हैं। फिर भी मैं बता देता हूँ, स्पाइरो वगैरह हो जाएगा फ्रैगमेंटेशन, एंड जो प्लास्मोडियम हो जाएगा ये आ जाएगा आपका मल्टीपल फिजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखो ये है लेशमानिया। आइडेंटिफाई द मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सॉरी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो लेशमानिया होगा, लेशमानिया मतलब बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन 2 लोग करते हैं, लेशमानिया एंड एमोइबा। फ्रैगमेंटेशन कौन करता है? स्पाइरो वगैरह करता है। मल्टीपल फिजन प्लास्मोडियम करता है, आगे देखेंगे। बडिंग ये करता है हाइड्रा। बडिंग के बारे में थोड़ा दिखा देता हूँ। देखो ये सपोज है हाइड्रा, इसके बॉडी में एक ऐसे छोटा सा बड निकलेगा जिसको हम बोलेंगे बर्ड। तो ये बर्ड धीरे धीरे ऐसे करके पूरा डेवलप होगा,
एक न्यू हाइड्रा में डेवलप होगा। पूरा एक हाइड्रा में डेवलप होने के बाद ये क्या हो जाएगा, अपने पेरेंट सेल से एकदम बिछड़ जाएगा। तो ये है एक नया हाइड्रा, ये है ओल्ड हाइड्रा। तो ऐसे करके अगर हाइड्रा के बॉडी से निकलेंगे तो उस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम बोल देंगे बडिंग। और इसमें सिर्फ एक ही मतलब हाइड्रा का रिक्वायरमेंट होता है, ना कि मेल और फीमेल, इसीलिए ये भी एसेक्सुअल के कैटेगरीज में आता है। ठीक है। द प्लांट दैट कैन बी रेज्ड बाय द मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ध्यान से देखो, मस्टर्ड देखो, रॉन्ग ऑप्शन कैसे चूज करना है। देखो, अगर आप मस्टर्ड को फाइंड आउट कर लिए तो आप तो घर में खा रहे होंगे मस्टर्ड का छोटे छोटे दाना, जो कि करी में यूज होता है। और मस्टर्ड प्लांट बेसिकली हम क्या, मस्टर्ड का जो ऑयल हम यूज करते हैं वो मस्टर्ड के सीड से ही तो लाते हैं, और मस्टर्ड के सीड में से ही तो प्लांट में ग्रो होता है कि नहीं। तो मस्टर्ड अगर आप आइडेंटिफाई कर लोगे तो ध्यान से देखो, तीनों ऑप्शन में मस्टर्ड है, यानी कि तीनों ही ऑप्शन गलत है। हालांकि रोज एंड ग्राफ के बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूं, और शुगर केन भी हम उसके स्टेम को काट के एक नया प्लांट ग्रो कर सकते हैं। देखो ये है शुगर केन, ऐसे हम स्टेम को ऐसे लंबा लंबा करके काट के ऐसे हम नया प्लांट ग्रो कर सकते हैं। और रोज एंड ग्राफ में हम इसको स्टेम को ऐसे चाकू से काट के अगर ये वाला पार्ट को अगर हम लगा लेंगे किसी जगह पे, तो ये भी एक नया प्लांट ग्रो हो जाएगा। इसके लिए हमें कोई भी मेल फीमेल और पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की जरूरत नहीं है। क्लियर। मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। असर्शन रीजन है, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर जेनेटिकली सिमिलर टू द पेरेंट। ये तो बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन नहीं होता है। ओके। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व ए सिंगल पेरेंट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, इसीलिए माइटोसिस होता है, और इसीलिए ही जेनेटिकली सिमिलर होता है। यानी कि यहाँ पे ए और आर दोनों सही है और इंटर रिलेटेड भी है, मतलब बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच बिटवीन प्लांट एंड इट्स वेजिटेटिव पार्ट। हमें इनकरेक्ट चूज करना है। ठीक है। ब्रायोफाइलम का तो लीफ होगा, ये पता है, मैंने डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी। मनी प्लांट का भी स्टेम होगा, जो घर में डेकोरेट करते हैं मनी प्लांट वगैरह, ये स्टेम से हम लोग काट के उसको अगर हम लगा लेंगे कुछ वाटर देके तो ये भी नया प्लांट हो जाएगा। ठीक है, ये भी एकदम सही है। रोज रूट सीधा आपको दिख रहा है, ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि इसी क्लास में ही 2-3 बार मैं डिस्कस कर चुका हूँ, रोज प्लांट के स्टेम को काट के अगर आप लगा लेंगे तो वो नया प्लांट हो जाएगा। तो रूट का तो सवाल ही नहीं, यानी ऑप्शन डी ही यहाँ पे हो जाएगा इनकरेक्ट। आपके मन में डाउट आ रहा होगा, सर पोटैटो तो जेनरेट होता है बर्ड से, होता है कि नहीं? पोटैटो एक्चुअली बर्ड से जनरेट नहीं होता, पोटैटो स्टेम से ही जनरेट होता है, जिसको हम बोलते हैं ट्यूबर। आपके बुक में है, अच्छे से अगर पढ़ोगे तो आपको ध्यान में आएगा कि पोटैटो के प्लांट से ऐसे ऐसे छोटे छोटे बर्ड टाइप निकलते हैं, जिसको हम बोलते हैं ट्यूबर। और ये पोटैटो का एक टाइप का मॉडिफाइड स्टेम है। क्या है? मॉडिफाइड स्टेम। ठीक है। आपके बुक में एक पोर्शन होगा बाय अंडरग्राउंड स्टेम, जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन जब आप पढ़ोगे तो उसमें बाय रूट होगा, बाय लीफ होगा, बाय स्टेम होगा, एंड होगा एक बाय अंडरग्राउंड स्टेम। उसमें आप लोग पढ़ोगे पोटैटो। पोटैटो का ये जो छोटा छोटा निकल रहा है इसको हम बर्ड बोलते हैं, पर ये पोटैटो का एक मॉडिफाइड वर्जन है स्टेम का, जिसको हम बोलते हैं ट्यूबर। सो डेफिनेटली पोटैटो स्टेम से ही रिप्रोडक्शन करेगा, इसमें कोई भी गलती नहीं। कुछ बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं पोटैटो के बर्ड सोच के। ठीक है, क्योंकि पोटैटो को इन वाले रीजन को हम लोग बर्ड ही बेसिकली कहते हैं, पर ये है एक्चुअली पोटैटो के मॉडिफाइड स्टेम। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा रोज रूट। क्लियर। मूविंग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये है प्लानारिया। देखो लिखा है नेम द प्रोसेस। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि एक ऑर्गेनिज्म है जिसको हम डिवाइड कर लेते हैं, एंड ईच पार्ट ये एक नए ऑर्गेनिज्म में क्रिएट हो जाते हैं। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है ये बेसिकली हमारा है प्लानारिया। ठीक है, और ये जो प्रोसेस कर रहा है, इस प्रोसेस का नाम क्या है? इस प्रोसेस का नाम है रीजेनरेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑफस्प्रिंग फॉर्म बाय एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन हैव ग्रेटर सिमिलरिटी अमंग देमसेल्फ। जो एसेक्सुअल मेथड में जो, देखो अगर तुम ध्यान से देख रहे होगे ना ये वीडियो, तो एक चीज नोटिस किया होगा, ये जो वेरिएशन वाला पार्ट है कि पेरेंट सेल एकदम सिमिलर होता है डॉटर सेल और उसके जो ऑफस्प्रिंग से, एसेक्सुअल में पूरा सिमिलैरिटी सेम होता है। इसी पॉइंट में से 3-4 बार क्वेश्चन आ चुका है, तो डेफिनेटली इसी पॉइंट को ही तुम कैरी करके चलना है एग्जाम में। इसी पॉइंट के ऊपर तुम लोग 100% क्वेश्चन देखोगे कि जो कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, असर्शन रीजन हो सकता है, एमसीक्यू हो सकता है, 2 मार्क 3 मार्क कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो पेरेंट सेल है वो डॉटर सेल के साथ कब सेम होगा।
सेम होगा जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। क्यों? क्योंकि एक ही गैमेट का यूज होता है, वहां पे दो गैमेट का यूज नहीं होता। देखो लिखा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व ओनली वन गैमेट। वन गैमेट यानी कि ऑप्शन आई तो ठीक हो गया। आई अगर ठीक हो गया तो सी एंड डी गलत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 आई भी लिखा है, यहाँ पे 3 आई भी लिखा है। तो आई वाला ऑप्शन यानी कि ए और बी हो सकता है, तो सेकेंड आई हो सकता है या फिर थर्ड आई हो सकता है, हम चेक कर देंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर बिफोर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ पे लिखा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व गैमेट। डज नॉट इन्वॉल्व गैमेट यही हो जाएगा ऑप्शन 2। गैमेट का इन्वॉल्व यहाँ पे नहीं होता है। क्लियर? मूव इन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द डिवीजन ऑफ प्लाज्मोडियम। ये है मल्टीसेलुलर डिवीजन। देखो पिक्चर यहाँ पे ध्यान से, ये वाला पिक्चर देखो। देखो तो पहला ऑप्शन यहाँ पे लिखा है द सीस्ट डिवाइड्स रिपीटेडली टू फॉर्म मेनी डॉटर सेल। The cell divides multiple times to give rise to many daughter cell. The nucleus divides repeatedly inside the cell to form a new daughter cell. The cyst enlarge the size and then burst producing many daughter cell. तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ध्यान से देखो, देखो ध्यान से। तो यहाँ पे ये जो पिक्चर है, देखो ये जो पिक्चर है ये पूरा प्लाज्मोडियम का पिक्चर है, ठीक है। और आउटसाइड वाला पार्ट जो है ये आपको दिख रहा है सीस्ट, आउटसाइड वाला पार्ट। तो मुझे ये बताओ इनसाइड वाला पार्ट ये है सेल। इस पिक्चर को देख के ध्यान से बताओ क्या यहाँ पे सिस्ट डिवाइड हो रहा है या फिर सेल डिवाइड हो रहा है? आपको बड़े आसान से दिख रहा होगा कि यहाँ पे सेल ही डिवाइड हो रहा है। आउटसाइड वाला पार्ट तो जैसा था वैसा ही है, डिवाइड हो रहा है सेल। तो सिस्ट डिवाइड वाला ऑप्शन नहीं होगा, सिस्ट एनलार्ज इन साइज में नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा द सेल डिवाइड। क्लियर? और इंपॉर्टेंट बात, अगर यहाँ पे क्वेश्चन आता होता, मतलब आया होता कि प्लाज्मोडियम में मल्टीपल डिवीजन होने के बाद कौन सा पार्ट है जो ब्रस्ट हो जाता है? सिस्ट जो है वो ब्रस्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो आउटर मोस्ट वाला पार्ट है यही अगर ब्रस्ट हो जाएगा तो इसमें से जो डॉटर सेल है वो बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, डिवाइड होता है सेल, ब्रस्ट होता है सिस्ट, ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन हमारे खत्म होते हैं। ये देखो रियल ब्रायोफाइलम प्लांट, ठीक है, जो कि एकदम जो लीफ के ऐसे ऐसे साइड में जो नोड्स होते हैं इसी में से यहाँ पे रूट निकलेंगे और इसी में से आपका पूरा प्लांट जनरेट होगा। इसको अगर हम लेके मिट्टी पे गाड़ देंगे तो ये 3 नया प्लांट हो जाएगा, 1 2 3। ये जो प्रोसेस है ये हमारा है वेजिटेटिव प्रोपागेशन वाला प्रोसेस। ठीक है, सारा क्वेश्चन जितना लास्ट 5 ईयर में एसेक्सुअल वाला पार्ट में आया था आपका एमसीक्यू, उसको हमने कवर कर लिया। इसके ठीक अगले वाले वीडियो में हम लोग एसेक्सुअल वाला पार्ट से 2 मार्क 3 मार्क एंड 5 मार्क क्वेश्चंस कवर कर लेंगे। तो पूरा एसेक्सुअल वाला पार्ट आपका आसानी से कवर हो जाएगा। ठीक है, आराम से वीडियो को देखो, रिवाइज करो। मिलते हैं हम अगले वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।